कि जो स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि 1974 में ये रोड कटी थी जिसको मोरनौला में मिलना था, लेकिन इसके बाद फॉरेस्ट एक्ट आ गई और उसमें ये ड्रॉप हो गया, आगे बन नहीं पाई। और उसके बाद आज की तारीख में तो खैर वहाँ पे नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लेकिन इसमें क्योंकि काफ़ी दूर तक रोड कटी हुई है और इसके बाद जो मिडार जो गांव पड़ता है वहाँ तक अगर हम डिस्टेंस और कैलकुलेट करें तो लगभग 5 किलोमीटर की और सड़क होगी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर है तो हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि रोड आधे में तो है ही और हमें टूरिज़्म एक्टिविटीज़, इको टूरिज़्म एक्टिविटीज़ यहाँ पे बढ़ानी है, जिसमें एक तो इनकम जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और साथ ही साथ पहाड़ की तरफ से भी अगर कोई एंट्री लेना चाहता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो वहाँ से भी एंट्री मिल जाएगी। तो इसको प्रयास किया जाएगा कि हम इसको बनाएं और इसका हम एज एन इमरजेंसी रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कोई मेन रोड्स बंद हो जाती हैं तो एज एन इमरजेंसी इस रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसको आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, PWD के साथ उसको देखा। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छा फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ बहुत रिच है, नई एक्टिविटीज़ वहाँ पे इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ की जा सकती है। नमस्कार, मैं राकेश जोशी न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ आज एक ऐसी कवरेज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जो एक वाहन में चलते चलते हम ये कवरेज कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बता दें हल्द्वानी में सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगता है जो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है और जहां तमाम फरियादी लोग जाते हैं। और ऐसे ही जो दुर्गम क्षेत्र है लगभग हल्द्वानी से 25 किलोमीटर दूर चोरगलिया क्षेत्र है जो लालगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आता है और वहाँ के क्षेत्रवासियों ने जनता दरबार में दीपक रावत के सामने कई ऐसी जन समस्याएं रखी थी जिनको देखने के लिए आज समय कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत चोरगलिया दौरे पर आए और स्थलीय सर्वे किया। आपको बता दें चोरगलिया एक ऐसा क्षेत्र है जो चारों तरफ सुंदर हसीन वादियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तमाम वाइल्ड लाइफ भी एरिया है और जिस तरीके से यहाँ चारों तरफ सुंदर जो पहाड़ी है उसके जड़ में ये स्थित है। छोटा सा गाँव है, 4 ग्राम सभाएं इस चोरगलिया गाँव में है और यहाँ के जो वरिष्ठ जो समाजसेवी लोग हैं उनके द्वारा तमाम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्र को, टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया गया और उसके जिसके चलते हुए आज खुद समय यहाँ दीपक रावत कुमाऊं कमिश्नर को यहाँ आना पड़ा और स्थलीय सर्वे करना पड़ा। हमारे बीच में यह वरिष्ठ समाजसेवी जिनके द्वारा तमाम जनता दरबार में जाकर ये रिक्वेस्ट करी गई दीपक रावत कुमाऊं कमिश्नर से, और आज खुद यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत आए और स्थलीय सर्वे किया। हमारे बीच में वरिष्ठ समाजसेवी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इन लोगों की मांग क्या थी और किस चीज़ को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को इस दौरे पर आना पड़ा। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। क्या जी किस तरीके से देखते हैं अगर हम बात करें चोरगलिया से सुनगढ़ी जो आपने रास्ता बताया, मार्ग बताया, लगभग 6 किलोमीटर का आपने रास्ता बताया कि महज 6 किलोमीटर का रास्ता बनना है और आज खुद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आके इस सर्वे किया है और स्थलीय सर्वे तमाम जो अधिकारियों के साथ किया है। तो किस तरीके से देखते हैं इसको कि ये रास्ता बनने से आगे क्षेत्रवासियों को किस प्रकार का इसमें लाभ मिलेगा? आज का दिन हम अपने लिए बहुत ऐतिहासिक दिन मानते हैं। 9 सितंबर का दिन कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी स्वयं यहाँ पर पधारे हैं और पूरे हमारे साथ पहाड़ की चोटी तक पैदल चले हैं और उन्हें अपने सारे अधिकारियों को बुलाकर, बारिश इतनी भयंकर हो गई कि सबको रुकना पड़ा लेकिन कमिश्नर साहब का हौसला नहीं रुका और वो हमारे साथ पैदल चले और इतना बढ़िया उन्होंने सुझाव दिया कि टूरिज्म के लिए विशेषकर इस क्षेत्र को डेवलप करेंगे और इसमें सड़क अवश्य बनवाएंगे। और ये सड़क 44 साल से रुकी पड़ी है। ये मोरारजी देसाई जी के टाइम से ये सड़क रुकी पड़ी है, जो प्रधानमंत्री थे तब से, और आज भी 44 साल में सड़क बिल्कुल जीवित है। गाड़ियाँ यूँ की थी ऊपर चोटी तक पहुँची और करीब 1.5 किलोमीटर रह गया। उसके बाद गाड़ियाँ स्लिप करने लग गई लेकिन कमिश्नर साहब ने हौसला किसी को कम नहीं करने दिया, अपने साथ पैदल ले गए वहाँ तक। बड़ा आज का सुहाना दिन और ऊपर से मेघ बरस रहे थे और DFO साहब, प्रभागी वनाधिकारी हमारे साथ थे, नंदौर रेंज के रेंजर साहब थे और सब ने भविष्य के लिए कामना की है और इससे वन विभाग को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। आने वाले टाइम में जितना टूरिज्म आएगा उससे वन विभाग की आमदनी भी बढ़ेगी। अच्छा, रीठा साहब की बात करें तो रीठा साहब को यही वाला मार्ग जाता है। रीठा साहब भी यही मार्ग जाता है। नानो मता से एक वो चलता है, यहाँ उनके सेवादार आते हैं, यहाँ लंगर लगते हैं, हर तरह के क्षेत्र से शिक्षित लोग आते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं मंदिर माला मिशन सरकार द्वारा जो योजना लाई गई है उसमें ये सड़क आती है। जी हाँ, महत्वपूर्ण है। हमारी इसमें डबल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने इसमें मानसखंड मंदिर माला मिशन का प्रस्ताव किया
और उसको मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, लिंक करने के लिए तमाम सारे मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को, जितने भी ब्रिटिश काल के और उस समय के बने हुए ये रेस्ट हाउस वगैरह हैं, इनको भी पुनर्जीवित कर रहे। सारी गतिविधियाँ पहाड़ों में अब मानस खंड में ही होंगी। फिलहाल जो है जो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किस प्रकार का आश्वासन दिया, क्या लगता है अब आगे, क्योंकि खुद मौके पर कुमाऊं कमिश्नर पैदल स्थलीय सर्वे करा है, स्थलीय सर्वे करने के बाद क्या लगता है कि आगे जो है कार्रवाई होगी उच्च स्तर पे? आज हमें काफ़ी हौसला महसूस हुआ है कमिश्नर साहब ने। उसके बाद उन्होंने और आगे तक स्वयं पैदल 1.5 किलोमीटर और चले पैदल, हम लोग रुके, उसके बाद भी पैदल गए और पूरा आश्वासन दिया कि मैं इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव लगाऊंगा और सरकार से बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और ये हो के रहेगा। चलिए, सड़कों की बात तो हो गई है, सड़कों के साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि नंदौर नदी बहती है, नंदौर नदी में लगातार जिस समय पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून सीजन आता है, बारिश काफ़ी जलस्तर उफान पर रहता है, इसका तो कहीं ना कहीं गांव की तरफ भूकटा होता है, इसका भी जो है स्थलीय सर्वे किया। तो आज कमिश्नर साहब अभी इसके बाद वहाँ भी स्थलीय निरीक्षण करने वाले हैं और कटान भी हो रहा है, नीचे आमखेड़ा और इधर कुछ कटान हो रहा है, क्योंकि बाढ़ अचानक बारिश ज़्यादा हो जा रही तो फूट हो जा रही है, क्षेत्र में खेती में पानी घुस जा रहा है, इसलिए उसका भी निरीक्षण करने वाले हैं और हो सकता है जल्दी कुछ धनराशि भी प्राप्त होगी जिससे मरम्मत हो जाए, किसानों को राहत मिल जाए। ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरीके से आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के द्वारा चोरगलिया क्षेत्र का दौरा किया गया और तमाम जो लोगों की जन समस्याएं जनता दरबार में लाई गई थी, उन जन समस्याओं को स्थलीय सर्वे किया गया। और आप देख सकते हैं हम इस समय उसी मार्ग पर है। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि दिखाए किस तरीके से चारों तरफ जो सुंदर हसीन वादियाँ है, उन हसीन वादियों के जो बीच में चोरगलिया गाँव बसा है और स्पेशल ये कवरेज हमारी जो एक वाहन है, उस वाहन में हम चलते हुए ये कवरेज कर रहे हैं। और फिलहाल जो यहाँ के कुमाऊं कमिश्नर है, उन लोगों ने तमाम जो क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया है कि जल्द जो 6 किलोमीटर की महज सड़क रह गई है, उस सड़क को उच्च स्तरीय स्तर पर भेजा जाएगा और ये सड़क का निर्माण जल्द से जल्द किया जाएगा, ताकि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में टूरिज्म का बढ़ावा हो और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड सरकार को राजस्व भी की भी बढ़ोतरी हो। और तमाम जो वन विभाग की बात करें तो वन विभाग को भी इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। तमाम यहाँ के जो क्षेत्रवासी लोग हैं, बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक नंदौर नदी यहाँ है, जिससे यहाँ के जो छोटे मोटे वाहन स्वामी है, उन वाहन स्वामियों के वाहन चल के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रोजगार है, वो रोजगार को भी यहाँ काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में यहाँ के क्षेत्रवासियों को कुमाऊं कमिश्नर से सीधे तौर पर खास आस है कि कुमाऊं कमिश्नर द्वारा उच्च स्तरीय स्तर पर जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण किया जाएगा, ताकि जो क्षेत्रवासी के चोरगलिया क्षेत्रवासी के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा मिले और बेरोजगारी से उनको राहत मिले। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ चोर